जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे चल रही है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों की बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे महत्वपूर्ण निबंध को जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, निबंध का नाम है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और इस निबंध को आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में यदि यह आता है तो आपको कैसे लिखना है, निबंध लिखने का सही तरीका क्या है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और निबंध अब 2024 में जब पूछा जाएगा तो कितने अंक का प्रश्न होगा, यानी कितने नंबर का प्रश्न होगा, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, मैंने आप सभी के लिए हिंदी विषय, गृह विज्ञान विषय, चित्रकला और साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान विषय, सभी विषयों से रिलेटेड मॉडल पेपर की वीडियो प्रोवाइड करा दी है। जो मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंदी विषय का मॉडल पेपर है 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। और इस मॉडल पेपर में प्रश्न संख्या, यहाँ पर प्रश्न संख्या 9, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। प्रश्न 9 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पेपर में प्रश्न इसी तरह का आएगा, लेकिन अब की बार जो प्रश्न आएगा कितने नंबर का होगा, 7 नंबर का होगा। और 2023 में प्रश्न आया था 9 नंबर का निबंध पर आधारित, लेकिन इस बार क्या हुआ है, पैटर्न पेपर का बदल चुका है। इसलिए मैंने आपको बताया कि जो मॉडल पेपर मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, आप उस मॉडल पेपर को जरूर देख लो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि पेपर का पैटर्न अब क्या है, क्या नई चीजें जुड़ी हैं और क्या अंकों में परिवर्तन हुआ है, सब चीज आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पर 7 नंबर का आएगा प्रश्न। और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यह निबंध भी दिया गया है। तो कैसे आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, 7 नंबर आपके ये बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, काले पेन से आपको हेडिंग डाल देना है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। मैंने लाल पेन का प्रयोग किया है, आप लाल पेन का प्रयोग कहीं नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लाल पेन का प्रयोग आपको ना तो नोट्स बनाते समय करना है अपनी, और ना ही बोर्ड परीक्षा में करना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद रूपरेखा आपको हेडिंग डाल देना है। इसके अंतर्गत प्रस्तावना, परोपकार की आवश्यकता और परोपकार ही मानव का परम लक्ष्य, और इसके बाद परोपकारी और त्यागी महापुरुषों के उद्धारक, और परोपकार का महत्व तथा उपसंहार, इतनी आपको हेडिंग लिखना पड़ेगा इस निबंध के अंतर्गत। तो चलिए, प्रस्तावना के अंतर्गत आपको क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान निबंध है, बिल्कुल संक्षिप्त रूप से मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के आया हूँ। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, परोपकार ही मानव जीवन का उद्देश्य है। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, परोपकार करना। परोपकारी व्यक्ति में ईश्वर निवास करता है। कहा जाता है कि जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं उसमें क्या होता है, ईश्वर का निवास होता है। परोपकार का अर्थ है दूसरों के साथ भलाई करना। और परोपकार का अर्थ क्या है, हम दूसरों के साथ जब भलाई करते हैं, उनके सुख में दुख में सदा सहयोगी रहते हैं, उनका हमेशा भला करते हैं, इसे ही कहते हैं परोपकार। अब दूसरी हेडिंग क्या है मेरे प्यारे बच्चों, परोपकार की आवश्यकता। अब परोपकार की आवश्यकता क्यों है, तो यहाँ पर आप लोग इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, परोपकार हमारे और समाज के लिए बहुत आवश्यक है। परोपकार हमारे लिए और समाज के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। वस्तुतः परोपकार की भावना समाज और व्यक्ति के अंदर से कलह, राग, द्वेष, क्रोध, घृणा, हिंसा और चिंता का नाश करती है। असली बात तो ये है कि परोपकार की भावना से ही समाज और व्यक्ति के अंदर से कलह, राग, द्वेष,
क्रोध, घृणा, हिंसा और चिंता का नाश करती है। जब हम किसी का परोपकार करेंगे, किसी की भलाई करेंगे, तो हमारे अंदर से कलह, राग, द्वेष, क्रोध ये तो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। घृणा भी हम नहीं करेंगे और ना तो हिंसा करेंगे और ना ही हम चिंता से युक्त होंगे। तो ये सब भावनाएं नष्ट हो जाती हैं किसके द्वारा? परोपकार के द्वारा। अब आगे लिखेंगे आप लोग, परोपकार मानव को देवत्व प्रदान करता है और परोपकार मानव को देवत्व प्रदान कर देता है, अर्थात परोपकार के कारण ही मनुष्य देव स्वरूप हो जाता है। सचमुच मानव के लिए परोपकार अत्यंत आवश्यक है और सच ही है कि मनुष्य का परोपकार करना अत्यंत आवश्यक है। अगली हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, परोपकार ही मानव का परम लक्ष्य। अब इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहां पर ध्यान देंगे। परोपकार की भावना ने ही संसार में बहुजन हिताय अथवा मानव हिताय की भावना को जन्म दिया है और परोपकार की भावना ने ही संसार में बहुजन हिताय यानी सभी का हित हो अथवा मानव हिताय यानी मनुष्यों का हित हो, सभी मनुष्यों का हित हो, उनका भला हो, इसी भावना को जन्म दिया है। परोपकार की भावना अनेक रूपों में प्रकट होती है और परोपकार की भावना जो है अनेक रूपों में प्रकट होती है। धर्मशालाएं, पाठशालाएं, औषधालय, जलाशय आदि का निर्माण तथा भोजन, वस्त्र आदि का दान परोपकार के विविध रूप हैं। बहुत से व्यक्ति धर्मशालाएं बनवा देते हैं, पाठशालाएं खुलवा देते हैं, औषधालय और जलाशय आदि का निर्माण करा देते हैं, भोजन, वस्त्र आदि का दान कर देते हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी परोपकार के ही विविध रूप हैं। तो परोपकार ही मानव का परम लक्ष्य है। अगली हेडिंग क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर अगली हेडिंग क्या है? परोपकारी और त्यागी महापुरुषों के उद्धारक। अब इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है? भारतीय इतिहास त्याग और परोपकार का ही इतिहास है। हमारा भारतवर्ष का जो इतिहास है यह कैसा इतिहास है? इसमें अनेक व्यक्तियों ने अपने प्राण तक त्याग दिए और परोपकार का ही इतिहास है, अर्थात अनेक व्यक्तियों ने तरह तरह के परोपकार किए और हमारा जो इतिहास है इसमें जो है अनेक महापुरुषों ने भी त्याग किया है और परोपकार किया है, इसलिए हमारा इतिहास त्याग और परोपकार का ही इतिहास है। श्री कृष्ण ने अपना सारा जीवन परोपकार में ही व्यतीत किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना सारा जीवन परोपकार में ही व्यतीत कर दिया था। महात्मा बुद्ध, भगवान श्री राम, दधीची ने परोपकार के लिए ही अपने प्राणों की आहुति दे दी। महात्मा बुद्ध ने, भगवान श्री राम ने और महर्षि दधीची ने परोपकार के लिए ही अपने प्राणों तक की आहुति दे दी थी। तो हमारा जो इतिहास है यानी भारतीय इतिहास यह त्याग और परोपकार का ही इतिहास है। अगली हेडिंग यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? परोपकार का महत्व। परोपकार का महत्व क्या है हमारे लिए और हम सभी के लिए? परोपकार की भावना से मानव में संतोष की मात्रा बढ़ती है। यदि आप परोपकार करते हो तो आपके अंदर संतोष की भावना का विकास होगा, उससे त्याग और बलिदान का उदय होता है और उससे क्या होता है? हमारे अंदर की भावना जब परोपकार जागृत हो जाती है यानी हमारे अंदर परोपकार की भावना जब जागृत हो जाती है तो हमें संतोष मिलता है और साथ ही साथ उससे हमें त्याग और बलिदान का भी उदय देखने को मिलता है। यानी हम त्यागी हो जाते हैं और हम अपने देश के लिए, अपने मनुष्य जाति के लिए बलिदान देने के लिए यानी अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तत्पर हो जाते हैं। तो परोपकार का महत्व मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट वाली जो हेडिंग है उपसंहार। अब इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है
मेरे प्यारे बच्चों, वास्तव में परोपकार मानव जाति का प्रकाश पुंज है। परोपकार वह पवित्र कर्तव्य है जो स्वार्थ, घृणा, द्वेष, गरीबी, भूखमरी, अशांति जैसे तुच्छ विचारों से मानव को मुक्त ही नहीं करता है, अपितु उसके जीवन में सुख और शांति का बीजारोपण भी करता है। वास्तव में जो परोपकार है वह पवित्र कर्तव्य है, जिसके कारण हम स्वार्थी नहीं होते, हम किसी से घृणा नहीं करते, द्वेष नहीं करते, गरीबी, भूखमरी, अशांति जैसे तुच्छ विचार हमारे अंदर नहीं आते। यानी मनुष्य इन तुच्छ विचारों से मुक्त ही नहीं होता, बल्कि उसके जीवन में सुख और शांति का बीजारोपण भी हो जाता है। यानी मनुष्य सुखी रहने लगता है और शांत भी रहने लगता है। और यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि परोपकार में ही संसार की भलाई निहित है और परोपकार में ही हमारे संसार की भलाई भी निहित है। तो इस तरह से जब आप इस विषय पर निबंध लिखोगे, आपके 7 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवारजनों का विशेष ध्यान रखते रहें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस निबंध को जरूर लिख लें, क्योंकि 2024 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण निबंध है। जय हिंद।